हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मोस्टली सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है, जो है हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है आज हम ये जानेंगे। दूसरी चीज, हाई ब्लड प्रेशर का जो मेन कारण है उसको जानेंगे। हाई ब्लड प्रेशर में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये भी जानेंगे। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है और क्या घरेलू उपचार है, और इसके साथ ही हम लोग जानेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि हाई ब्लड प्रेशर है क्या, ये होता कितना है। सबसे पहले जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये जो नॉर्मल है, वैसे तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं। किसी को 120 और 80 होता है तब भी तो नॉर्मल होता है, किसी को 130 और 90 हो तो भी उनके लिए नॉर्मल होता है, लेकिन 150 और 100 तक नॉर्मल ही माना जाता है आज की जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, आप लोगों को चक्कर आना, आप लोगों का सर बहुत ज्यादा भारी होना, आंखों का दर्द करना, लालपन हो जाना, तो ये सिम्टम है कि हाँ, आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। अब ये होता क्यों है? जब आप लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है, हमारा दिल है उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है पूरी बॉडी में ब्लड को भेजने के लिए, पंप करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है, पहला रीजन, हमारा खून गाढ़ा हो गया है। गाढ़ा कब होता है खून? जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बन जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल भी कौन सा कोलेस्ट्रॉल? LDL, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जब बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाता है तब हमारा खून गाढ़ा होना स्टार्ट होता है। और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये आखिरकार क्यों आता है शरीर में? ये आता है गलत खान पान की वजह से, और गलत खान पान की वजह से एक सबसे बड़ी बीमारी होती है। देखिए, आप कुछ भी खाते हैं और वो फ्लश आउट हो जाता है, तो इट्स ओके, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर आप जो कुछ भी खाते हैं और वो आपके शरीर में, इवन आपके लीवर में जमता चला जाता है, इंटेस्टाइन में जमता चला जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को कब्ज की परेशानी होती है। और कब्ज सबसे मेन कारण है किसी भी बीमारी के लिए, यानी कि ये जड़ है, रूट कॉज जो है वो है कॉन्स्टिपेशन, आप लोगों का पेट साफ ना होना। तो इसलिए किसी भी बीमारी का इलाज अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले इलाज कीजिए अपनी कब्ज का। तो अपना पेट सबसे पहले साफ रखिए। अब वो आपको कैसे करना है उसके ऊपर मैं बिल्कुल अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत सारी, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। और अगर नहीं मिलती हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपके पास लिंक सेंड कर दूंगी। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, पहली चीज हो चुकी है कि सिम्टम क्या है, लक्षण हो चुके हैं, ठीक है, और कारण भी बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है तब आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो तब उस टाइम आप लोगों को क्या करना है, 1 कप पानी लेना है और उसमें 1 नींबू निचोड़ करके और उसे तुरंत ही पी लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तुरंत ही नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अब आपको जब ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको क्या क्या नहीं खाना है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर में आप लोगों को 3 जहर, जो कि किसी को भी नहीं खाना चाहिए। कौन कौन से? 3 सफेद जहर जो कि हमारी किचन में अवेलेबल हैं, जैसे कि सफेद नमक, दूसरा मैदा और तीसरा चीनी। ठीक है, अब आप कहेंगे इनकी जगह क्या खा सकते हैं। देखिए, आप
नमक की जगह लाहौरी नमक खाइए। लाहौरी नमक यानी जिसे आप रॉक सॉल्ट कहते हैं, या फिर जो आप लोग व्रत में यूज करते हैं, जिसको आप फास्ट में यूज करते हैं, वो यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज चीनी की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, आप गुड़ भी यूज कर सकते हैं, शक्कर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मिश्री भी यूज कर सकते हैं, शहद यूज कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। अब आती है मैदे की बात। तो देखिए, मैदे की जगह आप लोग क्या यूज कर सकते हैं। मैदा रोज रोज नहीं यूज होती है, लेकिन जो आप आटा बिल्कुल बारीक पतला सफेद रंग का आटा खाते हैं ना, वो भी नुकसान देता है। आप वो खाइए, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है आप लोगों के पास में। लेकिन उसमें थोड़ा सा चने का आटा भी ऐड कर लें, तो इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। तो ये चीजें आपको नहीं खानी है और खानी है। अब इसके अलावा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए, कि आपको हमें आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ही रहे, उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, मेडिटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मेडिटेशन में कौन सी मेडिटेशन करें। देखिए, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप भ्रामरी आसन भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग विटामिन सी, जिन भी पदार्थों में विटामिन सी होता है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब विटामिन सी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। दही हो सकती है, टमाटर हो सकते हैं, नींबू हो सकता है, मौसमी हो सकती है, आंवला सबसे बेस्ट है। आंवला हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है आंवला। आप आंवले का सेवन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई विटामिन सी की बातें। अब जिनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, आप लहसुन खा सकते हैं, मेथी दाने का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग घिया, टिंडा, तोरई, ठीक है। और फलों में सबसे अच्छा है पपीता, आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बता देती हूँ बीज में कौन कौन से बीज यूज कर सकते हैं आप लोग। फ्लैक्स सीड्स यूज कर सकते हैं, अलसी के बीज यूज कर सकते हैं, सब्जा के बीज यूज कर सकते हैं, घिया के बीज आप लोग यूज कर सकते हैं, पेठे के बीज यूज कर सकते हैं। 7 तरह के मगज होते हैं, उनमें से कोई भी मगज यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इजीली अपनी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग सुबह खाली पेट धूप में बैठ करके एक मूली रोजाना खा लें, तब भी आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर अगर आप लोगों को है और आप बहुत सारी चीजें नहीं करना चाहते हैं, तब आप अर्जुनारिष्ट नाम से एक सिरप आती है, वो ले सकते हैं। और कैसे लेनी है, खाना खाने के बाद 2 ढक्कन सिरप 2 ढक्कन पानी मिला करके और ले लीजिए, और ऐसे ही रात को लेनी है। तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा कचरी की सब्जी जो होती है, जो छोटी हरे रंग की कचरी आती है ना, वो होती है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। तो वो भी खा सकते हैं। अगर सब्जी नहीं खाते हैं तो वो छोटी कचरी आप ला करके रख लीजिए। 2 से 3 कचरी खाना खाने के बाद खा सकते हैं, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही रहेगा। तीसरी चीज, अब आपको मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देती हूँ कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तब आपको कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, जो आपके टिप ऑफ द फिंगर हैं, इनको अंगूठे और उंगली की सहायता से दबाइए, ठीक है। 10 तक काउंट कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। फिर से दबाइए, 10 तक काउंट कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। ऐसे ही आप लोगों को 10 उंगलियों में दबाना है, दिन में 2 से 3 बार दबाना है। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो आपकी हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे पास कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।